दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। लद्दाख के अधिकारों और देश की शिक्षा व्यवस्था में पेपर लिंक जैसे बड़े मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक के अनशन को आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं। 20 दिनों से बिना कुछ खाए पिए बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत अब बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच गई। लेकिन इस बीच जंतर मंतर पर चल रहे इस शांत आंदोलन ने देश की राजनीति और बॉलीवुड में हलचल तेज कर दी है। पहला घटनाक्रम, जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है, देश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा आज खुद सोनम वांगचुक से मिलने जंतर मंतर पहुंच गए थे। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर सरकार के रवैयों को गलत बताते हुए एक बड़ा बयान दिया है। पवन खेड़ा ने विरोध करने के तरीकों को बदलने की बात कही है, जिससे राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू कर दी है। दूसरा और चौंकाने वाला मोड़ आया है बॉलीवुड से। दोस्तों, देश के बड़े मुद्दों पर हमेशा चुप रहने वाली फिल्म इंडस्ट्री से पहली बार एक बड़ा नाम इस आंदोलन के समर्थन में सामने आया है। मशहूर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके इस आंदोलन पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में हैरानी जताई है कि देश के युवाओं के भविष्य के लिए एक जिम्मेदार नागरिक इतने दिनों से भूखा प्यासा बैठा हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई बातचीत नहीं की गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक को अपनी जान जोखिम में डालने से क्यों मना किया, और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने जो उनका बयान आया है, इस बयान के बाद बॉलीवुड के बाकी बड़े स्टार की चुप्पी पर क्या सवाल उठ रहे हैं, इन दोनों ही गंभीर बातों पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश जाला और हमारी छोटी सी शुरुआत, इसलिए हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा का जो बयान आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला बयान है। उन्होंने बहुत बड़े स्टार की और सरकार की भी पोल खोल दी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और पवन खेड़ा ने क्या कहा है, इसके अलावा डिम्पल यादव का भी बहुत बड़ा बयान है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसी बीच अगर सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट की बात करें, सबसे पहले तो डॉक्टर की नई रिपोर्ट पूरे देश की चिंता बढ़ाने वाली है। दोस्तों, 20 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनका वजन घटकर अब सिर्फ 56 किलो 550 ग्राम रह गया है, यानी पिछले 24 घंटों में उनके वजन में 350 ग्राम की बड़ी गिरावट आई है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर 108 और 68 है, ब्लड शुगर का लेवल 80 है और पल्स रेट 72 चल रही है। डॉक्टरों की टीम जो अभी उस वक्त सोनम वांगचुक के साथ मौजूद है, उन्होंने चेतावनी दी है कि उनका शरीर अब भूख हड़ताल के तीसरे और सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है। इस हालात में शरीर के अंदरूनी अंगों पर सीधा असर पड़ सकता है। डॉक्टरों की इस टीम 24 घंटे उन पर नजर रखे बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण बात पर। अब बात करते हैं उस राजनीतिक हलचल की जिसने इस आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया है। 20 दिनों से चल रहे इस अनशन के बीच विपक्ष अब खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गया है। दोस्तों, कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा आज खुद जंतर मंतर पहुंचे थे। उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और अपनी पार्टी का पूरा समर्थन उन्हें दिया। लेकिन जंतर मंतर से पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है वह बहुत बड़ा बयान है। दोस्तों, पवन खेड़ा ने सीधे सरकार पर निशान साधा है। उन्होंने कहा है कि हम सभी सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। सुनिए जरा सोनम वांगचुक को लेकर पवन खेड़ा ने क्या कहा। कल जैसा कि आपने देखा, हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस। अब बात करते हैं देश के कला जगत यानी कि बॉलीवुड की, जहां से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर अब तक जो बॉलीवुड चुप बैठा था, लेकिन पहली बार एक बहुत बड़े चेहरे ने इस चुप्पी को तोड़ा है।
मशहूर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। जो आप देख रहे हैं ये वीडियो उन्होंने जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने आंदोलन को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई है। सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है वह आज देश के बच्चों और युवाओं के भविष्य के लिए इतने दिनों से भूखा प्यासा बैठा है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी सूद लेने वाला कोई अभी तक सामने नहीं आया है। सोनाक्षी सिन्हा ने इस वीडियो ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। सुनिए जरा सोनाक्षी सिन्हा ने आगे क्या कहा। बढ़ सकते ये आदमी सिंगल हैंडेडली ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, सच के लिए कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं, पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूं। मैं भी तो इस देश की युवा हूं, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ, मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ, तो मैं क्यों चुप हूँ? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। दोस्तों, एक पत्रकार के तौर पर अगर हम इस स्थिति को विस्तार से समझे तो सोनाक्षी सिन्हा के इस वीडियो ने बॉलीवुड के उन बड़े सितारों को आईना दिखाने का काम किया है जो छोटी छोटी बातों पर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जनता से जुड़े इतने गंभीर मुद्दों पर बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं। सवाल उन कलाकारों पर भी उठ रहे जिनके किरदारों और कहानियों पर बॉलीवुड में सुपरहिट फिल्में बनी है। आपको और एक बात बता दें दोस्तों, विशाल डडलानी जैसे बहुत से अभिनेता खुलकर सामने आ रहे हैं। स्वरा भास्कर जो अभी कल परसों वहां पर पहुंची थी। सोनाक्षी सिन्हा ने इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर कलाकारों की सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई दोस्तों। अब बात करते हैं इस बड़े संदेश की जिसने इस आंदोलन में जोश भरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने जंतर मंतर से देश के नाम एक बड़ा संदेश भेजा है। उन्होंने सोनम वांगचुक के इस अनशन को लेकर बेहद गंभीर चिंता जताई है और बेहद गंभीर बताया है। डिंपल यादव ने कहा है कि यह सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं है बल्कि हमारे पूरे देश के भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब सिस्टम की लापरवाही के कारण देश का युवा सड़क पर आ जाए तब चुप रहना कोई विकल्प नहीं हो सकता है। डिंपल यादव ने देश के आम लोगों को एक बहुत बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई को होने वाले विशाल मार्च में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी। अब जैसे जैसे 20 जुलाई की तारीख करीब आती जा रही है, सरकार और विपक्ष दोनों के बीच सियासी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 20 जुलाई से ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन ही विपक्षी पार्टी और प्रदर्शनकारी संसद मार्ग पर अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसकी गूंज अब महाराष्ट्र से लेकर देश के दूसरे राज्यों तक में दिखाई दे सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।